चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां मुसलसल बरसती बारिश, गुर्बत और फ्राइड चिकन की एक ऐसी ख्वाहिश है जो एक पूरे खानदान की जिंदगी का रुख बदल कर रख देती है। तो सवाल यही है कि फास्ट फूड की एक बाल्टी सिर्फ एक खाना कैसे नहीं रहती, बल्कि उम्मीद, स्टेटस और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच की एक लकीर बन जाती है। आइए इसको समझते हैं। कहानी का आगाज होता है रमेश और उसके बेटे रोहन से। इन दोनों को रोज काम पर जाने के लिए एक कीचड़ भरे मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़ता है, और इसी रास्ते पर एक ऐसी चीज है जो उनकी ख्वाहिश को हर रोज हवा देती है। हर रोज एक बड़े से केएफसी स्टोर से आती चिकन की वो खुशबू उनके लिए एक मुसलसल याद दहानी है, उस लग्जरी की जो उन्हें लगता है कि उनकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। और ये तस्वीर उनकी जिंदगी के फर्क को बिल्कुल साफ दिखा देती है। एक तरफ उनकी हकीकत है, रोज की दाल चावल, और दूसरी तरफ है उनका ख्वाब, गर्मा गर्म क्रिस्पी केएफसी चिकन। तो अब देखते हैं कि ये जो ख्वाबों की खुशबू है, ये उनकी रोजमर्रा की सख्त हकीकत से कैसे टकराती है। एक ऐसी हकीकत जो इस खुशबू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। काम की जगह पर उनका बॉस उदय उनके गंदे कपड़ों और देर से आने पर उन्हें बुरी तरह डांटता है। वो ये समझने की कोशिश ही नहीं करता कि उनका सफ़र कितना मुश्किल है। और यही मायूसी घर पर भी नजर आती है। बच्चे सोनू और गुड़िया उसी सादा खाने को देखकर मुंह बनाते हैं जो वो हर रोज खाते हैं। और बहुत जल्द केएफसी की ये ख्वाहिश सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहती, बल्कि ये पूरे खानदान के लिए खुली तजलील और शर्मिंदगी की वजह बन जाती है। होता यह है कि जब उनके अमीर पड़ोसी केएफसी का जिक्र करते हैं तो बच्चों की ये ख्वाहिश एक जुनून बन जाती है। वो अपने वालिदैन से इसका सिर्फ एक लुक्मा मांगने लगते हैं। फिर एक पार्टी में उन्हें आखिरकार केएफसी चखने का मौका मिल ही जाता है, और वो चिकन उनके तसव्वुर से भी ज्यादा शानदार निकलता है। इस एक जायके के बाद उनका रोज का खाना उन्हें और भी फीका लगने लगता है। आखिरकार जब बच्चों की जिद पर माँ पायल हिम्मत करके स्टोर जाती है तो उसे पता चलता है कि सिर्फ 2 पीस चिकन की कीमत ही 300 रुपये है। ये एक ऐसी रकम थी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बच्चों के ख्वाब वहीं टूट जाते हैं। अब ये ख्वाहिश सीधी सीधी शर्मिंदगी में बदल जाती है। अमीर पड़ोसियों के बच्चे उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें ताने देते हैं। और तजलील का ये सिलसिला अपनी इंतहा पर पहुंचता है जब उनका बॉस उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाता है और उन्हें फौरन नौकरी से निकाल देता है। अब वो बेरोजगार भी हैं और मायूस भी। एक शदीद बारिश उनकी मुश्किलात को और बढ़ा देती है। लेकिन कभी-कभी तूफान अपने साथ तबाही नहीं, एक मौका भी लेकर आता है। सैलाब का पानी सड़कों पर चढ़ाया है। इसी पानी के बीच रोहन की नज़र एक फंसी हुई गाड़ी पर पड़ती है, जिसके अंदर एक आदमी घबराहट में मदद के लिए पुकार रहा है। रोहन एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता। आसपास कोई औजार नहीं था। वो अपने हाथ से मुक्के मार मार कर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है और उस आदमी को बाहर निकाल लेता है। इस कोशिश में उसका अपना हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तो बारिश में किए गए इसी एक बहादुराना काम ने उस खानदान की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और किस्मत का खेल तो देखिए, जिस आदमी की जान रोहन ने बचाई थी, मनीष, वो कोई और नहीं बल्कि उसी केएफसी का मैनेजर निकला। उसने शुक्रिया के तौर पर रोहन को वहीं सफाई की नौकरी दे दी। जब रोहन को पहली तनख्वाह मिली तो उसके बॉस ने उसे तनख्वाह के साथ केएफसी का एक बड़ा डब्बा भी दिया और उसे ये भी बताया कि ये तो हर महीने मिला करेगा। उस दिन जब वो घर पहुंचा तो उनके पास इतना चिकन था कि वो खा भी सकते थे और बचा भी सकते थे। पूरा खानदान खुशी और शुक्र से निहाल था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत ने कैसा मोड़ लिया है। कल तक जो एक लुक्मे को तरस रहे थे, आज उनके पास पेट भर कर खाने से भी ज्यादा था। लेकिन रोहन का सफर यहीं नहीं रुका। उसने सफाई से काम शुरू किया, फिर चिकन बनाना सीखा, और देखते ही देखते वो उसी केएफसी का हेड कुक बन गया। अब उसकी तनख्वाह इतनी अच्छी हो गई थी कि उसकी बीवी पायल को काम छोड़ना पड़ा। अब उस खानदान को केएफसी के लिए कभी तरसना नहीं पड़ा, क्योंकि उनका ख्वाब उनकी हकीकत बन चुका था। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि कभी-कभी एक छोटी सी ख्वाहिश सिर्फ खाने की नहीं होती, बल्कि ये उस इज्जत, उम्मीद और अपनेपन के एहसास की होती है जो उसके साथ जुड़ी होती है।